एक एक वीडियो हमारा हो चुका है हिंदी पे, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन तिवारी जी ने पढ़ाया। अब अगला जो है टेस्ट का अगला पार्ट है वो मैथ का रहेगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और उसमें 25 क्वेश्चन कुछ चैप्टर्स के होंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी मैथ के सारे क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन, ऐसा नहीं। हमने सर कहा है कि कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए। सर ने एक चैप्टर संख्या पद्धति, एक शायद घातांक और करणी का सेलेक्ट किया है, तो वो क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। 25 क्वेश्चन का एक ये वीडियो रहेगा, उसका अगला वीडियो फिर रीजनिंग का, फिर जीएस का, 4 वीडियो होंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे। तो अब ये वाला जो वीडियो रहेगा ये नहू सर इसको सॉल्व कराएंगे, मैथ का वीडियो है, ठीक है। तो आ जाइए नहू सर। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। ये 25 क्वेश्चन हमारे कुछ संख्या पद्धति से हैं, कुछ क्वेश्चन सरलीकरण के इसमें डाले गए हैं जो मैं हल कराऊंगा। और देखिएगा, कह 375 पन्नों की एक पुस्तक की नंबरिंग के लिए अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा, एक पहला क्वेश्चन, 375 पन्नों की एक पुस्तक की नंबरिंग के लिए अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, एक से एक से 9 तक, 1 से 9 तक एक नंबर हमारा है। एक संख्या 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारा नंबर तो एक ही है, और एक नंबर में हमारा एक ही डिजिट है। तो एक नंबर और एक डिजिट, ऐसे कितनी संख्याएं हैं वो हमारी 1 से 9 तक हैं। तो एक नंबर एक डिजिट, तो कितने टोटल हो गए? 9। 9 के बाद संख्या हमारी आ जाती है 10 11 12, इस तरीके से हमारी संख्या लास्ट वाली जो होगी वो होगी 99। तो 10 से लेकर के 99 तक नंबर तो एक ही होगा, लेकिन हर संख्या हर नंबर में डिजिट 2 होंगे। तो इस तरीके से 10 से लेकर 10 से 99 तक हमारे 90 नंबर होंगे, और 90 नंबर में हर नंबर में हमारे 2 डिजिट होंगे। तो 2 डिजिट का मतलब 90 गुणे 2 कितने हो गए हमारे? 180। तो हमारी संख्याएं 1 से 9 और 10 से लेकर 99, मतलब हमारी संख्याएं जो टोटल हो गई वो हो गई 1 से 99 तक। और हमें बताना है 375 पन्नों की पुस्तक है। तो 375 पन्नों की पुस्तक है, हमने 99 तक काउंट कर लिए, तो हमारे शेष कितने बचे? 375 से हमने 99 को माइनस कर देंगे। तो 15 से 9 गया 6, 16 से 9 गया 7, इधर बचा हमारा 2। तो हमारे कितने? 276 नंबर बचे। अब जो संख्या हमारी 99 के बाद हमारी संख्या आएगी 100, 101, 102, इस तरीके से 375 तक। तो हर नंबर में हमारे 3 डिजिट होंगे। तो 276 को हम 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे आएगा 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 सतह 21 1 22, और 3 दूनी 6 2 8। तो एक नंबर एक डिजिट, 1 से 9 तक हमारे 9 डिजिट, 10 से लेकर 99 तक हमारे 90 नंबर, और 90 नंबर में हमारे हर संख्या में 2 डिजिट, कितने हो गए? 180। और उसके बाद हमारे 99 के बाद 375 तक हमारे 276 नंबर, और हर नंबर में हमारे 3 डिजिट। तो 276 गुणे 3 828। अगर इनको हम ऐड कर देंगे 180 और 9 189 828 को, तो हमारा उत्तर आएगा 1017, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है।
1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हमारे कितने डिजिट है? 598 डिजिट हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन कुछ नीचे छूटा है, इसके डिवाइड कर रहा है 16 से और कहता है कि हमें 1 से लेकर 598 डिजिट तक संख्या लिखी हो, उसको हम डिवाइड कर दें 16 से, तो रिमाइंडर हमारा शेष फल क्या होगा? तो देखिए हमने अभी बताया कि एक नंबर और एक से 9 तक एक नंबर और एक डिजिट, तो हमारे कितने हो गए? 9। एक नंबर में एक डिजिट, तो हमारा बता 1 से 9 तक हमारे कितने नंबर हो गए? 9 डिजिट। 1 से 9 तक 9 नंबर, और 9 नंबर में एक ही डिजिट है, तो कितने टोटल हो गए? 9। उसके बाद 10 से लेकर के 99 तक हमारे हो गए 90 गुणे 2, कितने डिजिट हो गए? 180। तो देखिए एक नंबर 1 से 9 तक हमारे एक नंबर एक डिजिट, तो 9 डिजिट। 10 से लेकर 99 तक हमारे 90 डिजिट, 90, और हर नंबर में 2 डिजिट, तो कितने हो गए? 180। तो टोटल हमारे जो डिजिट हो गए वो हो गए 189। कितने हो गए? 189। और डिजिट हैं कितने? 598। तो 598 डिजिट है, तो 598 से हम माइनस कर देंगे 189 को। अब जो हमारे ये डिजिट जो आएंगे, इसमें हर नंबर तो एक ही होगा, लेकिन हर नंबर में 3 डिजिट होंगे। हमने एक डिजिट वाला बता दिया आपको, 90 संख्याएं ये हैं, इसमें 2 डिजिट, तो 180। अगर 180 में 9 जोड़ दिया जाए तो 180 में 9 189। इसमें हमने एक डिजिट और 2 डिजिट वाली संख्याओं को काउंट कर लिया। अब जो डिजिट आएंगे उसमें आएंगे हमारे 3 डिजिट वाले, तो इधर घटा लेते हैं, तो 18 में से 9 गया 9, 8 से 8 गया 0, 5 से 1 गया 4। संख्याएं कितनी आई? 409। अब ये 409 जो डिजिट आए, ये सब डिजिट में हमारे ये 409 डिजिट है। अब ये 409 डिजिट, इसको हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 से जब भाग करेंगे तो आएगा 3 करना 3, कितना बचा यहां पर? 1, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छक 18, मतलब 136 नंबर, और प्लस 1 डिजिट हमारा शेष बच गया। 136 नंबर प्लस 1 डिजिट हमारा शेष। हमारे हमने काउंट कहां तक कर लिए थे? 1 से 9 तक ये काउंट कर लिए थे, 90 तक ये, तो टोटल 90 और 9 कितने हो गए? 99, प्लस ये कितना हो गया हमारा? 136 प्लस 1, 136 प्लस 1, तो जोड़ लीजिए इनको। 6 1 7, 7 और 9 16, 9 6 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1, 99 136 और 1, 9 6 15 16 के 6 हासिल 1, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1 1 1 2। तो जो हमारी 598 डिजिट आएगी वो आएगी हमारी 236। कितनी आएगी? 236। इसका मतलब हमारा आएगा 1 2 3 4 5, और लास्ट वाली आएगी हमारी 236। और इससे पहले हमारी कौन सी संख्या आई होगी? 235। हमें डिवाइड करना किससे? 16 से, तो 16 तिया 48। 16 का नियम है कि लास्ट के 4 अंक, 16 तिया 48, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और 16 दूनी 32, 32 और 32, देखते हैं एक बार फिर से, कुछ चेक करते फिर से। एक से 9 तक हमारे 9, उसके बाद 90 में 10 से लेकर 99 तक तो 180, तो टोटल हमारी संख्याएं हो गई 189। जो हमारी 1 अंक वाली और 2 अंकों वाली को हमने काउंट कर लिया, नंबर थे हमारे 598। 598 से हम 189 को घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9, 8 से 8 गया 0, 5 से 1 गया 4,
409 डिजिट हमारे बचे। अब हर डिजिट को, आप संख्याएं हमने एक अंक वाली काउंट कर लिया, 2 अंकों वाली को काउंट कर लिया। अब ये जो 409 डिजिट जो बचे हैं ये केवल 3 संख्याओं के बचे हैं। इनको हम 3 से भाग करेंगे तो 3 करना 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 136 और एक हमारा 136 नंबर प्लस 1 डिजिट हमारा बचा हुआ है। तो हम संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो 9 और 90 कितना हो गया? 99। 99 में 136 हम जोड़ दें तो कितना हुआ? 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 3 12 1 13 हासिल 1, 1 1 2, 235। तो लास्ट वाली जो संख्या आएगी 136वीं आएगी 235। तो संख्या हमारी बचेगी 1 2 3 4 5 डैश 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 235। और लास्ट वाली जो एक डिजिट बचा 235 के बाद संख्या आएगी 236, लेकिन 236 पूरा ना लेकर के केवल एक डिजिट लेना है, वो लेना है 2 और इसको भाग करना है 16 से। तो 16 2352। तो हम 2352 को 16 से डिवाइड करते, 16 का नियम होता है कि लास्ट के 4 अंक केवल चेक करने हैं। तो 16 गन्ना 16, 7 बचा, 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, 64 16 सत्ती 112। अब हमारा जब ये 2352 16 से पूरा कट गया तो रिमाइंडर जो हमारा बचा वो रिमाइंडर हमारा बचा 0। रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 0। और जो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। अब सवाल है, क्वेश्चन ये कह रहा है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो देखिए क्वेश्चन है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। इसमें हम 2 की पावर 71 को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लिया तो संख्या हमारा कितना बचेगा? 1। यहां बचेगा 2 की पावर 1, यहां पर आपका बचा 1 और जैसे हम गुणा कराएंगे 2 की पावर 71 1 कितना बन जाएगा? 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 2, 71 और 2 73, इधर आएगा 2 की पावर 3। तो देखिए 2 की पावर 71 इसको हल करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 2 14 1 15। पहले तो हम चेक करेंगे कि ये जो 15 आया ये किस संख्या से विभाज्य है? तो ये किस संख्या से विभाज्य है? ये संख्या से हमारे 3 से विभाज्य है। ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी। कह 3 की पावर 68 को 82 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम जिससे भाग करते हैं तो हमको अगर 3 की पावर में अगर उसके कोई पड़ोस पहुंचने का अगर आसान तरीका मिल जाए तो पहले में वो कर लेना चाहिए। लिखा है 3 की पावर 68 भाग करना 82 से और हमें बताना रिमाइंडर कितना शेष आएगा। तो देखिए अगर हम 3 की पावर 1 करते हैं तो कितना आएगा? 3। 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 27 और 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 81। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। और हमें पता है कि 82 के पड़ोस ही 81 आता है। 82 के पड़ोस ही 81 आता है और हमें पता भी है कि हम 4 की पावर पर तोड़ भी सकते हैं इस संख्या को। कैसे तोड़ेंगे? तो लिखा है 3 की पावर 68 तो 3 की पावर 4 और गुणे 17, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81,
81 की पावर 17 और भाग कर देना है किससे? 82 से। 3 की पावर 68 को हमने भाग कर दिया, इसको तोड़ दिया 3 4 गुणे 17 में, तो 17 चक्कू होता है 68, और 3 की पावर 4 को हमने लिख दिया 81, पावर लगा दी 17 और भाग कर दिया 82 से। हमने बताया था रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, रिमाइंडर एक प्लस का भी आता है, एक माइनस का भी आता है। तो देखिए 82 को अगर हम भाग करेंगे तो 82 गन्ना 82, जैसे लिखा है 5 3, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो इस एक रिमाइंडर बचेगा हमारा प्लस का, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो बचेगा हमारा प्लस का 1, और एक संख्या आएगा 5 सते 35, तो माइनस का 4 भी आएगा। तो देखिए अब हमारा आएगा 81 की पावर 17, तो 82 को अगर ले जाएंगे तो 82 करना 82, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? माइनस का 1, और -1 की पावर 17 और 82। अगर -1 की पावर 17 है, 17 की बजाय अगर 18 होता तो हमारी माइनस की पावर प्लस की हो जाती, क्योंकि सम पावर पर हमारा मान बदल जाता है। लेकिन -1 की पावर कितना है? 17, तो हमारा जो मान रहेगा वो -1 ही रहेगा, और 82 से 1 चला जाएगा, कितना आएगा? 81। 82 से रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता है, रिमाइंडर 82 से 1 चला जाएगा, हमारा कितना आएगा? 81। ये हमारा रिमाइंडर होगा जो ऑप्शन बी में दे रखा है। एक 2 3 4 प्लस 10 का योग 55 दे रखा है, और योग फल दे रखा है 6 से लेकर के 60 तक। तो देखिए अगर इस यहां से यहां तक का मान हमको 55 दे रखा है, और मान बताना 6 से लेकर के 60 तक। अगर 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 डैश 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 हमको बताना है 60 तक मान, तो इसमें से 6 कॉमन कर लेंगे, बचेगा कितना? 1 2 3 4 और डैश 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 10 तक। इसका मान ऑलरेडी हमें पहले से ही पता है कितना? 55, और 55 की गुणा कर देंगे हम 6 से, तो 55 छक्का होता है 330, जो कि ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी में, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तेरा 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999 इकाई अंक। हमने बताया था कि केवल 2 3 7 8 2 3 7 8 अगर लास्ट में है तो पावर को हम 4 से भाग करते हैं। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो उसकी पावर को हम 4 से भाग करते हैं। लेकिन इसकी लास्ट में कितना है? 7, यहां पर भी कितना है? 7, तो पावर को भाग करेंगे 4 से, और 4 का नियम है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही चेक कर लीजिए आप, तो हो जाएगा 4 से भाग करेंगे तो 24 चक्कू 96, बचेगा 3, तो 17 की पावर 3 का मतलब 17 की पावर ना लेकर के केवल 7 की पावर 3 लेंगे, तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। 1 की पावर कितनी भी क्यों ना लगी हो उसका मान 1 ही रहेगा, प्लस 7 की पावर 1999, तो इसका भी आएगा 7 की पावर 3, तो 7 सती 49 343 प्लस 1 और प्लस 343, तो आएगा लास्ट के इकाई अंक बताना 3 3 1 4 और 4 3 7, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 7। अब देखिए ध्यान से देखना है, हमने बताया था कि 2 3 7 8
2 3 7 8, अगर लास्ट में है तो पावर को हम 4 से भाग करते हैं। अगर 4 की पावर अगर सम है और 4 की पावर विषम, 4 की पावर सम और 4 की पावर विषम, 4 की पावर सम का मतलब उत्तर हमको देना है 6, और 4 की पावर अगर विषम है तो उत्तर हमें देना है 4। 4 की कोई पावर अगर सम लगी है तो उत्तर देना है 6, और 4 की पावर विषम लगी है तो उत्तर में इकाई के अंक में क्या देना है 4। इस तरीके से हमने 9 का भी नियम बताया था। अगर 9 की पावर कोई सम लगी है तो उत्तर देंगे हम 1, और अगर 9 की पावर कोई विषम दी है तो उत्तर हमें देना है 9। अब देखिए क्वेश्चन है 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 का मतलब विषम है तो कितना आएगा 4। 9 की पावर सम लगी है, 9 की पावर सम का मतलब कितना आएगा 1। तो जब हमने 2 पेयर मिलाए तो हमारा जोड़ बना जाके कितना 5 है, कितने 100। तो अगर इनको हम 2 को मिला रहे हैं तो हमारे डिजिट मतलब जोड़ा बनेंगे 50, और एक जोड़ा बनाने में कितना आ रहा हमारा 5। तो 5 को अगर हम ऐसे 50 जोड़े मिलेंगे तो 5 को अगर हम 50 बार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 250, और 250 में हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। देखिए जरा 1 3 5 7 73 डैश डैश 73 गुणे 1024 में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। तो शून्यों की संख्या का निर्माण हमने आपको बताया था होता है 5 गुणे 2। 5 गुणे 2 की जहां पर गुणा होगी वहां पर बनेगा 5 दूनी 10, और 10 में निर्माण हो जाएगा किसका 0 का। अब हमको देखना है कि ये संख्याएं सब ऑलरेडी हमको 73 तक सब विषम संख्याएं दे रखी हैं। अब देखिए तो हमको 5 और 2 को काउंट करना है कि कितने 5 और कितने 2 मिल जाएंगे, और जो संख्या न्यूनतम होगी बस उतने 0 हम बता देंगे। तो देखिए 73 को पहले 73 तक हम चेक करेंगे, तो 73 को अगर हम 5 काउंट करेंगे तो 5 इसमें कितने मिल जाएंगे, तो 73 है 5 से जाएगा तो 14 पंचे 70, इसमें कितने मिल जाएंगे हमको 5 14 मिल जाएंगे। फिर 14 में हमको कितने 5 मिल जाएंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो हमको कितने मिल जाएंगे 2। अब 2 1024 में हमको 2 कितने मिल जाएंगे, तो 1024 में अगर हम 2 काउंट करें तो आप इस तरीके से भी लासा निकाल के भी तरीके से देख सकते हैं कितना आएगा 512। 512 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 256। 256 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 128। 128 के बाद 64, 64 के बाद आएगा 32, 16, 8, 4, 2। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1024 में हमको 2 कितनी बार मिल रहा है 10 बार, तो 2 की पावर 10 को हम कहते हैं 1024। लेकिन हमें 5 73 में कितनी बार मिल रहा है, 5 73 में ज्यादा बार मिल रहा है, लेकिन हमको क्या बताना न्यूनतम संख्या जितनी बार, तो 2 हमको न्यूनतम 10 बार मिल रहा है। तो केवल 5 कितनी भी बार मिले, मान लीजिए 5 मिल गया 20 बार, हमको 5 से लेना देना नहीं है, हमको न्यूनतम संख्या कितनी है 2 कितनी बार मिल रहा है 10 बार। तो हम इसमें से 5 20 बार है, हमको इससे नहीं मतलब है, 5 केवल हमको कितनी बार चाहिए, जितनी बार हम 2 10 बार है तो केवल हमें 10 बार ही 5 की जरूरत पड़ेगी। तो केवल 2 की पावर 10 का मतलब है कि हम इसमें केवल शून्यों की संख्या अंतिम कितनी होगी, केवल लास्ट जो गुणा कराएंगे सारे को तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या हमारी 10 हो जाएगी। कह रहा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7, 21 की पावर
4 गुणे 10 की पावर 8 अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखिए 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7, 21 को हम तोड़ लेंगे छोटी से छोटी संख्या में 3 गुणे 7 में, और कितनी पावर है 4। अगर इसको हम देखें तो 3 सते 21 की पावर 4 ही है, और 10 को तोड़ लेंगे 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10, इसकी पावर कितनी है 8। अगर देखा जाए तो 2 पंचे 10 की पावर 8 ही है। इन सबको काउंट कर देना, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 8 34, 34 ऑप्शन ए में दे रखा है। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने होंगे 34। मेरा 3,97,246 को निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 865 और शेष फल 211 है, तो भाजक ज्ञात करो। भाजक लिखा है, भाजम नहीं। भाजक ज्ञात करो तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो देखिए भाज्य हमारा कितना है, कह रहा हूं। अब देखिए यहां पर रखते हैं हम भाज्य, जो यहां पर लिखी जाती संख्या वो है भाज्य, यहां पर जो संख्या लिखी जाती वो है भाजक, यहां पर जो संख्या आती है वो कहती है भागफल, और जो यहां पर संख्या आती है वो आती है हमारी शेषफल। जो यहां पर संख्या है वो हमारी भाज्य, जो यहां पर संख्या लिखी जाती वो भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। अब कहता है कि 3,97,246 को निश्चित संख्या से विभाजित करने पर, तो निश्चित संख्या से विभाजित करने पर, तो भाज्य लिखा है हमारे पास 3,97,246 को निश्चित संख्या से भागफल कितना दे रखा है 865, और शेषफल हमको दे रखा है कितना 211, और हमें बताना क्या है भाजक, हमें बताना है भाजक। तो हमको बताना है भाजक। हमको बताना है भाजक। तो देखिए फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा कितना है 3 लाख, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं 3,97,246, ये भाज्य है। भाजक हमको भाजक को मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए ए। भागफल हमारे पास कितना है 865, और प्लस शेषफल हमारे पास कितना है 211। हम 211 को, ये प्लस का है, इधर माइनस कर देंगे आके, तो 246 से अगर हम 211 माइनस कर दें तो 6 से 1 गया 5, 4 से 1 गया 3, 0, 3,97,035। इसको डिवाइड कर देना किससे 865 से डिवाइड कर देना है, 865 से डिवाइड कर देना है। 3,97,035 को 865 से डिवाइड कर देना है। जो संख्या आएगी वो संख्या क्या होगी भाजक। इतना काम आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा, इसको भाग कर लिए, जो भाग ये संख्या आएगी वो संख्या इसका भाजक होगी। उनतीस की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 को पूर्णतया विभाजित करेगा। तो देखिए ये 23 इसको विभाजित करेगा। अगर हम 23 से इसको डिवाइड कर दें तो 23 करना 23 माइनस 6 की पावर 47, और इधर ये तो पूरा पूरा कट जाएगा 23, और इधर आएगा 27 करना 23, ये प्लस का आएगा, और ये आएगा माइनस का 6 की पावर 47। ये कट जाएगा दोनों, ये पूरा कट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा 23।
2 की पावर 35 को 10 से, तो 2 की पावर 35 को 10 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 2 की पावर इधर लिख लेंगे 2 की पावर 34, यहां पर 2 की पावर 1 डिवाइड कर देंगे किससे? 10 से। अगर इसको हम यहां से काट लें 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो सब जिससे पहले काटते हैं उसको हमने साइड में लिख लिया, किससे काटा हमने? 2 से। अब ये हमारा सवाल बन गया 2 की पावर 34 को 5 से भाग करना, तो इसको हम तोड़ लेंगे, 2 की पावर 2 17/5, तो आ गया 4 की पावर 17 को 5, तो 5 करना 5 माइनस 1 की पावर 17 और माइनस 1 की पावर 17 5, तो 5 से 1 जाएगा, आएगा 4, और सबसे पहले हमने किससे काटा था? 2 से, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? इसका उत्तर 8, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। थोड़ी देर के लिए इसको n को x कर लो, यहां पर भी x कर लेना है। कह रहा 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z पर तो z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दे रखा है 2 की पावर x, 2 की पावर x, और 4y को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2y, और बराबर 2 की पावर 3z। ठीक है, तो हमारा आधार तो बराबर है, तो हो जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z, x बराबर 2y बराबर 3z। अब हमें मान, हमको z का मान बताना है, तो हम हर संख्या को z में ले आएंगे, तो लिखा है 1/2x, तो 1/2 x के बराबर कितना दे रखा है? 3z दे रखा है, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 3z प्लस, फिर दे रखा है 1/4y, तो y का मतलब, अब y बराबर तो नहीं दे रखा, लेकिन 2y बराबर जरूर दे रखा है, 2y बराबर 3z। अगर 2y बराबर 3z के है, तो y बराबर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 3z बटे का 2, तो यहां पर आ जाएगा 3z बटे का 2, और z को हमें बदलना नहीं है क्योंकि हमें z में ही मान चाहिए है। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z, तो आ जाएगा हमारा 3/6z, 3/6z, और हमें z का मान बताना है। बराबर में इसके चल रहा है, एक क्वेश्चन यहां पर थोड़ा छूटा है, बराबर में इसके लिख लेना 7/24, 7/24, तो आएगा तुम्हारा 3z बराबर 7/24, तो आएगा 3 दूनी 6, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कुछ छूटा है, थोड़ा सा इसको बाद में देखते हैं। देखिए ये सरलीकरण का सवाल है, दिखा है 7 + 4√3, तो देखिए 7 + 4√3, और एक दे रखा, जैसे दे रखा हो 8 + 2√15, तो इसमें हम फैक्टर कर लेते हैं, 5 तिया 15, और हम बता देंगे कि ये √5 + √3 का वर्गमूल है। लेकिन जब हमको यहां पर कोई संख्या ऐसी ना मिले जिसके फैक्टर हो जाए, तो हम इससे आगे वाली संख्या पे चले जाते हैं जहां पर 4 लिखा है, और फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो 2ab का मतलब होता है यहां पर 4 है, तो 2 में किससे गुणा हुई है जो 4 बन गया है, तो 2 में 2 से ही गुणा हुई है तभी 4 बना है, 2 में 2 से ही गुणा हुई है तभी 4 बना है। तो संख्या हमारी हो जाएगी यहां पर
यहां पर किससे गुणा हुई, 2 में 2 से गुणा। इसका मतलब फार्मूला होता है 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो सूत्र का हो गया, a का मतलब किससे गुणा हुई, 2 से, तो a का मान हो गया 2, तो a का मान हो गया 2 और b का मान हमको कितना दे रखा है, √3। तो ये वाला जो रूट दे रखा है ये निकल आएगा किसका है, 2 प्लस √3 का ये वर्गमूल है। 2 प्लस √3 अंडर रूट, फिर आ जाएगा 3 प्लस 8 प्लस माइनस का √3 और इसके इस तरीके से ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल। अब गुणा करा लीजिए, कितना आया आपका, आएगा माइनस का √3 प्लस 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 √3। हमारा क्वेश्चन बन गया माइनस का √3 प्लस 16 3 19 प्लस 8 √3। अब देखिए यहां पर √3 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो फिर हम यहां पर आएंगे 8 में 2 से किससे गुणा हुई, जो 8 बन गया, 2 में 4 से गुणा हुई है, तो 2 में 4 से गुणा हुई तभी तो 8 बना। और फार्मूला हमने बताया था 2ab, तो a का मतलब क्या हुआ, 2ab का मतलब क्या, 2 तो सूत्र का है, a में किससे गुणा हुई, 4 से, और b का मान कितना दिया है, 3, b का मान दे रखा है 3। तो हमारा अब ये फार्मूला जो आया ये खुल करके आया माइनस का √3 प्लस 19 प्लस 8 √3 को खोलेंगे तो 4 और प्लस √3, तो ये बनेगा हमारा 4 प्लस √3 का वर्गमूल। और इस तरीके से अब ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा माइनस का √3 प्लस 4 प्लस का √3, प्लस का √3 माइनस √3 कैंसिल, √4 का मतलब हमारा कितना निकल के आएगा, 2, और जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में 2। देखिए अभी हमने बताया था कि जब हमारे फैक्टर नहीं होते हैं, हमने भी बताया था कि 7 प्लस 4 √3, तो 3 के तो फैक्टर हुए नहीं, तो हम इससे आगे वाली संख्या में चले गए और देख लिया 2ab का मतलब 2 में किससे गुणा हुई, तो हमें पता चल गया 2 में 2 से गुणा हुई तो हमारा 4 बना है। लेकिन जब हमारे फैक्टर हो जाएंगे, अब इसमें हमारे फैक्टर हो जाएंगे, तो देखिए ये दिया है 5 प्लस 2 √6, तो 3 दूनी 6, तो ये हमारा जो वर्गमूल दे रखा है ये 3 प्लस √2 का दे रखा है, माइनस इसको लिख लेंगे √3 प्लस √2। अब ये चिन्ह जो होता है ये होता है माइनस का, प्लस का, और अगर नीचे प्लस का है तो प्रमेयीकरण करेंगे हम माइनस से, तो हो जाएगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 तो हो जाएगा √3 प्लस √2, और नीचे √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3, √3 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये प्लस का ये माइनस, तो माइनस का √6, ये हो जाएगा प्लस का √6, और √2 की गुणा हो जाएगी 2, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 चला जाएगा, बचेगा 1, तो नीचे इनका मान कितना आ जाएगा, 1, तो माइनस गुणे में तुम्हारा बचा √3 और माइनस माइनस हो गया √2, ये प्लस का माइनस का ये प्लस का कट गया, √2 इनको हम क्या कह सकते हैं, 2 √2, और जो कि ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। देखो लिखा है 37, तो 37 को हम पहले तो देख लेंगे। देखिए ये वाला जो 8 है और ये वाला 1, इसको तो हम पहले ही बाहर कर लेंगे, कितना आ गया हमारा 9 प्लस, अब ये हमारा लिखा है 37, तो इसको हम लिख लेंगे 37 और जितने पर बार लगा होता है उतने 9 बना लेंगे, 37 बटेगा 99 प्लस 56 पर लगा 56 पर लगा है तो इतना लिख लेंगे 56, जितने पर बार लिखा उतने 0, फिर 23 पर लगाया तो प्लस 23 बटेगा 99, तो हो गया हमारा 9 प्लस 7 6 13 3 16, 1 5 2 7 3 10 11,
116 बटे 99। अब हम अगर 99 को 116 से भाग कर दें तो हमारा आ जाएगा 99 करना 99, नीचे आएगा 17। तो हम लिख सकते हैं 1 सही 17 बटे 99। तो 99 ये छोटा, तो इस पर क्या लगा सकते हैं बार, तो ये लगा 1 और 17, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 प्लस 1.17, तो हो जाएगा हमारा 10.17 पर क्या हो जाएगा बार, जो कि ऑप्शन हमारा दे रखा है ए में। 9 प्लस 116 बटे 99, इसको लिख सकते हैं 1.17 पर बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 116 बटे 99 को, तो हम इसको जोड़ लेंगे 9 1 10 और 10.17 पर लगा देंगे बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए। जीरो 567 पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 567, जिस पर बार नहीं लगा होता वो संख्या को हम क्या कर देते हैं माइनस, जिस संख्या पर बार लगा होता उतने 9 बढ़ा लेते हैं, जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता उतने जीरो उसके आगे बढ़ा लेते हैं। तो हो जाएगा 567 से 56 चला जाएगा हमारा, तो 567 से 56 चला जाएगा, 7 से 6 गया 1, 6 से 5 गया 1, कितना बचा 511, तो आ गया 511 बटे 900, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको तो केवल ओरली समझ लेना है। 2 से 1 गया माइनस का 1, इस तरीके से 2 पेयर बन रहे हैं तो माइनस का 1 आ रहा है, इस तरीके से टोटल बनेंगे पेयर 50, तो -1 गुणे 50 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका उत्तर, नन ऑफ दी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कह रहा 64,329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता तो पहला रिमाइंडर 175, दूसरा 114, तीसरा 213, लगातार 3 से शेषफल आते हैं तो भाजक क्या है। तो देखिए 64,329, 64,329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है, कोई भी संख्या है, तो पहला रिमाइंडर हमारा आता है 175, तो पहला रिमाइंडर 175 आ गया, तो इसका मतलब पहला रिमाइंडर जब 175 आया तो 643 से अगर हम 175 को माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 7 गया 6 और 5 से 1 गया 4, इसका मतलब यहां पर कितना आया होगा, यहां पर आया होगा 468, तभी तो हमारा पहला रिमाइंडर 175 बचा होगा। तभी जब 643 से हम 175 को माइनस किए तो हमारा आया 468, इसका मतलब यहां पर 468 होगा, तभी हमारा पहला रिमाइंडर कितना बचा 175, ऊपर से उतार लेंगे हम 2। अब दूसरा रिमाइंडर जो हमारा बचा वो बचा 114, तो अगर हम 1752 से 114 को माइनस कर देंगे, 12 से 4 गया 8, 4 से 1 गया 3, 7 से 1 गया 6, तो कितना आया यहां पर हुआ होगा, कितना आया होगा 1638, तभी तो दूसरा रिमाइंडर हमारा 114 आया होगा, तभी दूसरा रिमाइंडर हमारा 114, ऊपर से उतार लेंगे हम 9। अब हमारा तीसरा रिमाइंडर कितना है 213, तो 1149 से अगर हम घटा दे 213, तो 9 से 3 गया 6, 4 से 1 गया 3, 11 से 2 गया 9, तो कितना आया 936, तभी तो हमारा तीसरा रिमाइंडर 213 आया होगा। अब बता रहा भाजक क्या है, तो भाजक संख्या वही होगी जो 468, 1638 और 936 को पूरी काट दे, तो पूरी काटेगा तो इनका निकाल लेना है महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक इनका कितना दे रखा है 234, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कह रहा 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं,
दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या, टोटल संतरे हैं 640, टोटल संतरे हैं 640। 640 में अगर हम दो जगह बांट दें तो एक जगह मान ले ए, दूसरी जगह 640 माइनस का ए। अपना इस संतरों का 1/5 भाग इस टोकरी में डाल दिया जाए। अगर इस संतरों का 1/5 भाग डालेंगे तो अगर ए का 1/5 डालेंगे तो इस 5 का 1 भाग उधर डाल देंगे तो 5 में 1 भाग, 4 भाग बचेगा ना। तो इधर बचेगा हमारा 4a/5 बराबर 640 माइनस ए प्लस a/5 इधर जोड़ देंगे। तो इसको हल कर लीजिएगा। इसको हल करके उत्तर आएगा इसका, हल कर लीजिएगा, कितना आएगा 4a/5 बराबर 5 0 0 5 चक्कू 20 का 0 5 छक्का 30 2 32 माइनस का 5a प्लस का a/5। 5 से 5 गया कैंसिल, 5a माइनस का है ये प्लस का है तो बचेगा हमारा 4a बराबर 3200 माइनस का 4a, माइनस का 4a इधर आएगा, हो जाएगा 8a बराबर का 3200 तो हो जाएगा 8 चक्कू 3200, a बराबर आ जाएगा हमारा 400 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एक 175 बच्चे हैं, अगर हर बच्चे को n मिठाई मिले तो टोटल कितनी मिलेगी 175 n। अगर 35 बच्चे अनुपस्थित हो गए, 35 बच्चे नहीं आए तो बच्चे आएंगे कितने 140, तो प्रति बच्चे को मिठाई कितनी मिल रही, 4 अधिक मिल रही है तो हो जाएगा 140 n प्लस 14 चक्कू 56। मिठाई हमारी कितनी है 175 n। अगर 35 बच्चे नहीं आए तो हमारी कितनी मिठाई मिलने लगी n प्लस 5। तो ये वाली जो संख्या है ये किसके बराबर है 140 n प्लस 560, ये संख्या है बराबर किसके 175 n के बराबर। 140 पे 175 से 140 गया आया 35 n बराबर 560, 7 पचे 35, 7 अठी 56, 5 से काटेंगे आएगा 16 तो n बराबर 16। तो टोटल मिठाई थी हमारी 175 n, तो 175 गुणे 16 कितना आ जाएगा हमारा 2800 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसमें 8 की पावर 121 का मन कितना बचेगा 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 1 माइनस का 1, 3 की पावर 221 इधर कॉमन कर लें, इधर बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 तो आ गया 8 की पावर 121 गुणे 3 की पावर 221, 8 आई 64, 64 से 9 चला गया कितना आएगा 64 से 9, 64 से 9 चला गया, 14 से 9 गया 5 और इधर कितना बचा 5 55 गुणे 3 3 9, 9 से 4 चला गया कितना आया 5, 8 अठाई 64, 64 से 9 चला गया, 14 से 9 गया 5, इधर बचा 55 और 3 3 9, 9 से 4 गया 5, इधर 55 इधर 5 तो इधर हो गया 5 गुणे 11 और इधर आया कितना 5 तो 2 बार 5 मिला और इधर 8 की पावर 121 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो कितने यहां पर 8 2 तो कई सारे मिल सकते हैं लेकिन 5 कितनी बार मिला केवल 2 ही बार मिला तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 2। एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है
एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपया प्लस 1 शर्ट देगा। 12 महीने की नौकरी करेगा तो उसको 90 रुपया प्लस 1 शर्ट देगा। लेकिन उसने नौकरी केवल कितने माह की? 9 माह नौकरी की और रुपए उसको मिले 65 रुपए प्लस 1 शर्ट, 1 शर्ट। तो देखिए उसने 3 महीने कम किए और उसके रुपए कितने कम हो गए? 90 से 65 गया, कितना आया? 25 रुपया। इधर 25 रुपया कम हो रहा है, इधर 3 महीने कम हो रहा, तो मतलब 3 महीने की सैलरी उसकी कितनी बन रही है? 25 रुपया। 25 रुपया है, कितने महीने काम किए? 9 माह, तो 3 तिया 9, तो उसके रुपए कितने बनने चाहिए थे? 25 तिया 75, लेकिन उसको मिले कितने? 65 रुपए प्लस 1 शर्ट। तो 65 रुपए घटा दो, 75 से 65 गया 10, तो जो शर्ट की कीमत थी वो थी इसकी कितने रुपया? 10 रुपया। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को सही उत्तर के लिए 5 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? टोटल प्रश्न है 140। टोटल प्रश्न है 140। इसमें से मान लीजिए ए सही किए, उसने 140 माइनस ए को गलत कर दिया, ये गलत कर दिया और ये इसके सही है। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 5 अंक मिलते हैं, तो उसके 5 अंक मिलते हैं तो कितने हो गए? 5 ए, माइनस गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं, 2 गुणे 140 माइनस का ए बराबर टोटल अंक कितने मिले उसको? 350। तो हो जाएगा 5 ए माइनस का 280 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2a बराबर 350। तो हो जाएगा 5 2 7a बराबर 350 प्लस 280, 0 8 5 13 के 3, 3 2 5 1 6 बराबर 7a, 7 नाम 63, a बराबर कितना आ गया? 90। तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए? 90 प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए। कह रहा 4 कैमरा प्लस 6 सेल का मूल्य 51,365 रुपए है। तो 12 कैमरा प्लस 18 सेल का कितना मूल्य होगा? तो देखिए इनका 3 का गुणांक चल रहा, इनका भी 3 का गुणांक चल रहा, तो यहां पर भी 3 का गुणांक ले लेना है। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 छक 18, 1 19, 3 तिहाई 9, 1 10, 3 गन्ना 3 1 4, 3 पचे 15, 15 40 95, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 15 40 95। सर एक मिनट रुक जाइए। सर आज पहली बार आए हुए हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो थोड़ा सा हमको लगा ऐसा ये नहीं है कि मतलब जो है पहली बार आप ही अगर बोर्ड पे आइए, बहुत सारे टीचरों के बारे में आपने देखा होगा कि पहली बार आए हैं वो। मैं टीचरों का नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके वीडियो देख लीजिए। जो आप कभी भी कोई पहली बार आ जाए थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, ठीक है मित्रों, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा और हमको लगता है अगले वीडियो में सर अच्छे से निखर के आएंगे, ठीक है। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा तो वो जीएस का रहेगा या रीजनिंग का होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद सर, इसको ऑफ कर दीजिएगा।